गोविंदा भज मन राधे गोविंदा भज मन राधे 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 गोविंदा भज मन राधे 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 गोविंदा भज मन राधे गोविंदा भज मन राधे गोविंदा भज मन कृष्ण कन्हैया भज मन कृष्ण कन्हैया भज मन कृष्ण 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 कन्हैया श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे जय जय राधे श्री राधे जय जय राधे श्री राधे जय जय राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे हरि हरि बोल बोल हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल हरि हरि बोल बोल हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद 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 बोल। जय श्री कृष्णा। आज के इस श्रीमद् भागवत महात्म्य के प्रवचन सत्र में आप सबका स्वागत है। कल हम जब श्रीमद् भागवत के महात्म्य पर चर्चा कर रहे थे तो भक्ति मैया नारद मुनि से कह रही थी कि बड़ा आश्चर्य है मेरे जीवन में कि मैं मां होकर भी जवान हूं और ये ज्ञान और वैराग्य जो मेरे बेटे हैं ये बेटे होकर भी वृद्ध हो गए। इसी दुख से मैं दुखी हूं। ये बात मेरी समझ में नहीं आ पा रही है। होना तो ये चाहिए कि माता बूढ़ी हो और पुत्र जवान हो, लेकिन मेरे जीवन में तो उल्टा हो गया है। मैं तो जवान हो गई हूं लेकिन मेरे जो बच्चे हैं ये दोनों बेटे बूढ़े हो गए हैं। यही मेरे दुख का कारण है। वो नारद मुनि से प्रार्थना करती हैं कि आप मुझे बताएं कि इसका क्या कारण है, किस वजह से ऐसा हुआ है। और भगवान के जो भक्त हैं नारद मुनि, उन्होंने भक्ति मां को एक बड़ा ही अच्छा उपदेश भी दिया, एक ज्ञान और वैराग्य से संपन्न बात बता दी। वो हम सब के लिए भी जाननी बड़ी आवश्यक है। नारद मुनि ने कहा कि देखो जीवन है तो शोक आते रहेंगे, समस्याएं आती रहेंगी, लेकिन ये सब कुछ होते हुए भी तुम्हें परेशान नहीं होना है। तुम्हें भगवान का सुमिरन करना है। भगवान की कृपा से जो भी तुम्हारी चिंताएं हैं ये सारी की सारी नष्ट हो जाएं, फिर से प्रसन्न हो जाओगी। इसलिए भगवान का चिंतन करना चाहिए। कभी अगर हमारे जीवन में दुख आ जाए, अगर हम कभी शोक में पड़ जाएं, कभी चिंताग्रस्त हो जाएं, तो हमें ज्यादा चिंता नहीं करनी है, ज्यादा घबरा नहीं जाना है, बल्कि भगवान के सुमिरन में लग जाना है और भगवान से ही प्रार्थना करनी है कि भगवान आपने तो सबका कल्याण किया है, आप हमारा भी कल्याण करोगे, हमको पूरा भरोसा है आप पर। नारद जी कहते हैं न विषादस त्वया कार्यो हरि ही शरणम हरि ही सम ते करिष्यति। ले जाते हैं नारद जी के अगर इस उपदेश को अपने जीवन में अपना ले तो कभी डिप्रेशन में जाने के हालात नहीं आएंगे। दुख आएगा, परेशानियां आएंगी, कष्ट आएंगे, ये तो चलता रहता है सबके जीवन में। ऐसा तो नहीं कि केवल आपके जीवन में ऐसा आ रहा है। जो सबके जीवन में आता है वो हमारे जीवन में आया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। उन दुखों से, कष्टों से, परेशानियों से बाहर आने में नहीं कर पाते और यही तो डिप्रेशन है। तो करना क्या है, उपाय क्या है?
जैसे ही दुख आए, कष्ट आए, परेशानियां आए, हमें भगवान की याद करनी है और भगवान से प्रार्थना करनी है कि भगवान जो कष्ट आए हैं ये आपने ही भेजे हैं, इसमें जरूर कुछ ना कुछ मेरा हित छुपा हुआ है और मुझे पता है कि आपने मेरे कल्याण का कोई मार्ग जरूर रखा होगा। मुझे पूरा विश्वास है आप पर और बस आप इतना धैर्य मुझे प्रदान करें कि मैं इस कष्ट को, इस परेशानी को झेल सकूं और मुझे भरोसा है कि एक न एक दिन आप तो मेरा कल्याण करेंगे ही। इस तरह कभी डिप्रेशन में नहीं आएंगे, कभी विषादग्रस्त, शोकग्रस्त होने की स्थिति। और इस समय सदाचार, योग मार्ग, तप साधन, जो भी भगवत प्राप्ति के उपाय हैं, ये सब धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं। लोग सांसारिकता में ही रचे बसे हुए हैं, भगवान का सुमिरन करने का उनके पास समय नहीं है। लोग मूर्खतापूर्ण कार्यों में लगे हैं, दुष्कर्म करने में लगे हुए हैं और भोगों ऐश्वर्यों को भोगते भोगते वे अघासुर हो गए हैं। अघाते नहीं है, कभी उनको तृप्ति नहीं प्राप्त होती। तो संसार में ऐसा समय आ गया है कि जहां जो सदाचारी हैं, सत्पुरुष हैं, सत्संग करने वाले हैं, वे सब दुखी हैं और जितने उपद्रवी हैं, दुष्ट हैं, कुकर्मी हैं, वे सब बड़े सुखी दिखाई दे रहे हैं। तो ये सब कलयुग का प्रभाव है। और फिर एक बड़े पते की बात नारद मुनि कहते हैं कि आज इस कलयुग में अपने जीवन को धैर्यपूर्ण तरीके से जीना सीख लिया है, वही सबसे बड़ा पंडित है, वही सबसे बड़ा बुद्धिमान है। नारद मुनि कहते हैं, धत्ते धैर्यम तु योधिमान सधीरा पंडितोथवा। वही सबसे बड़ा पंडित है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई। पोथी पढ़ने से पंडित नहीं होगे, बुद्धिमान नहीं होगे। अगर जीवन में धैर्य ही नहीं है, पर सुख के आने पर रुकता नहीं और दुख के आने पर भी नहीं रुकता, ये समय का चक्र पूरा घूमता रहता है। इसलिए मनुष्य को धैर्य धारण करना चाहिए। जैसी भी परिस्थितियां आई हैं, वे सब रहेंगी नहीं, ये सब चली जाएंगी, चाहे सुखमय हो चाहे दुखमय हो। इसलिए दोनों परिस्थितियों में धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए कि ये चली जाएगी। और परिस्थितियां बदलने से हम थोड़ी बदले हैं, हम तो वही हैं। परिस्थितियां बदली हैं, परिस्थितियों का काम बदलना है। हमारा काम धैर्य। पापाचार इतना बढ़ गया है कि धीरे धीरे पृथ्वी शेषनाग जी के लिए भार स्वरूप होती जा रही है, बोझ बन गई है। और ये धरती इतनी गंदी हो गई है मनुष्यों के पापों से कि छूने योग्य तो छोड़िए, देखने योग्य भी नहीं रह गई। समाज में ऐसी स्थितियां आ गई हैं कि अब धरती देखने योग्य नहीं है। और नारद जी आगाह करते हैं कि कोई जल्दीबाजी ना करना, ये मत सोचना कि बड़ी जल्दी इसमें परिवर्तन हो जाएगा। कहते हैं कि कहीं मंगल के लक्षण भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, कुछ परिवर्तन अच्छा होगा ऐसे कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं। मतलब ये ऐसे ही चलने वाला है, तुम्हें ही सुधरना होगा। नारद मुनि कहते हैं कि अब इस कलयुग में पुत्रों के साथ तुम्हारा किसी को दर्शन नहीं होता। भक्ति, अगर आपके सामने भक्ति मैया अपने 2 पुत्रों को लेकर आ जाए और कहें कि आज हम आपके घर में रहना चाहती हैं, तो आप कहां रखेंगे उसको? आपका अपना परिवार तो ठीक से रह नहीं पा रहा है। जो रोज लड़ाई झगड़ा होता है कि जगह कम पड़ गई है, और व्यवस्था चाहिए, और जगह चाहिए, गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है। हम अपनी आवश्यकताओं को इतनी बढ़ा चुके हैं कि अगर भक्ति और ज्ञान वैराग्य हमारे जीवन में साक्षात पुरुष स्त्री रूप में आ जाए तो हमारे पास उनको रखने का स्थान नहीं है। अब भक्ति, ज्ञान और वैराग्य किसी को दर्शन नहीं देते और इसलिए उपेक्षित हो जाने के कारण भक्ति, ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो गए थे। लेकिन तभी भगवान की कृपा से भक्ति मैया अपने पुत्रों के साथ वृंदावन में पहुंच गई और वृंदावन धाम में पहुंचते ही भक्ति जवान हो गई। नारद मुनि कहते हैं, वृंदावनस्य संयोगात पुनस्तम तरुणी नवा। धन हो जाने से, संयोग हो जाने से जो भक्ति है वो तरुणी हो गई है, नवयुवती हो गई है, जवान हो गई है। और नारद जी धन्य कहते हैं वृंदावन को, धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र चा। वृंदावन धाम की महिमा अपार है,
धन्य है वृंदावन धाम, जहां भक्ति हमेशा नृत्य करती रहती है, हंसती खेलती रहती है, नव युवती की भांति, जवान स्त्री की भांति हमेशा आनंदित रहती है। आइए हम सब भी वृंदावन की महिमा का गुणगान करते हैं। वृंदावन धाम अपार, भजे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, भजे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, भजे जा राधे राधे। जय जय श्री राधे। मरणासन्न स्थिति में है, जो वो जी रहे हैं, उनकी जो सांसें चल रही हैं, उसका कारण केवल और केवल भगवत जो वहां पर वृंदावन बिहारी लाल हैं, उनकी ही कृपा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अत्रे मऊ ग्राहका भावान जरामपि मुंचतः, कंचित आत्म सुखे नेह प्रसुप्तिर मन्यते नयो। नारद मुनि कहते हैं कि दोनों पुत्रों का कोई ग्राहक वृंदावन में नहीं है, इनकी किसी को आवश्यकता नहीं है ज्ञान और वैराग्य की वृंदावन में, इसीलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा है, इसी स्थिति में ये पड़े हुए हैं। बाकी यहां इनकी सुध लेने वाला कोई है नहीं, यहां ज्ञान और वैराग्य के लिए कोई जगह नहीं है। तो भक्ति मैया कहती हैं, भक्तिरुवाच कथम परीक्षिता राज्ञा, स्थापितो ह्य शुचि कलिहि, प्रवृत्ते तु कलौ सर्व सारः कुत। कहते हैं कि इस कलयुग के आने से ही, इस कलयुग के आते ही सारी वस्तुओं का सार न जाने कहां चला गया। सारहीन हो गए हैं साधन, सारहीन हो गए हैं पदार्थ, सारहीन हो गए हैं तप, सारहीन हो गए हैं पंडित, सारहीन हो गए हैं तीर्थ। ये सब कैसे हो गया? सारा सार कहां चला गया? और भक्ति मैया कहती हैं कि करुणामय श्री हरि ये सब अधर्म कैसे देख पा रहे हैं, इसको कैसे देख लेते हैं, इसको अधर्म को नष्ट करने के लिए क्यों नहीं आ जाते? कहती है नारद मुनि, मेरा ये संदेह दूर कर दीजिए, मेरी ये शंका है, मेरे मन में ये जो जिज्ञासा है, प्रश्न है, इनको आप शांत कर दीजिए, इनका उत्तर दे दीजिए। मिलिए कि मेरा दोष नहीं है, कलयुग का प्रभाव है। आदमी जब अपने आप को दोषी मानने लगता है, तब वो बड़ी निरीह स्थिति में चला जाता है। जब उसको लगता है कि मेरी गलती के कारण ये हो रहा है, तब वो डिप्रेशन में आ जाता है, शोक मग्न हो जाता है। लेकिन जब उसको दिखता है कि अरे मेरी गलती नहीं थी, इसके लिए तो कोई दूसरा जिम्मेदार था, तो फिर उसके अंदर एक आत्मभाव। भक्ति ने नारद जी से प्रश्न पूछ लिए कि ये राजा परीक्षित ने कलयुग को क्यों नहीं मारा? कलयुग के आते ही सभी वस्तुओं का, तीर्थों का, पंडितों का, तपों का जितना सार था, ये सब कहां चला गया, क्यों चला गया? और श्री हरि इन सब अधर्मों को देखकर भी कैसे शांत हैं, कैसे देख पा रहे हैं इनको, अधर्मों को समूल नाश करने के लिए क्यों अवतार नहीं ले रहे हैं? ये सब प्रश्न भक्ति मैया ने पूछे हैं। नारद मुनि अब इनका उत्तर देते हैं। नारद उवाच, यदि प्रश्न, तो अब प्रेम से सुनो। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर हम किसी से प्रश्न पूछते हैं तो हम उससे अपने समर्थन में उत्तर चाहते हैं कि जैसा हम सोच रहे हैं वही बात ये कह दे तो हम प्रसन्न हो जाएं। और दूसरा, हम सामने वाले को कितने पानी में है, उसके पास कितना ज्ञान है, ये पड़ताल करने के लिए भी प्रश्न बताऊंगा। जो भी तुम्हारे प्रश्न हैं इनका उत्तर दूंगा और इससे तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। नारद मुनि पूरी कहानी बताने जा रहे हैं। कहते हैं, यदा मुकुंदो भगवान क्षमाम त्यक्त्वा स्वपदम गतः, तद्दिनात् कलिरायातः सर्व साधन बाधकः। नारद जी कहते हैं कि जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस धरा को दृष्टो दिग्विजये राजा दीन वक्षरणम गतः,
न मया मारिणीयोऽयं सारंगम इव सारभुक। जो राजा परीक्षित थे उस समय, दिग्विजयी थे, चारों दिशाओं में उनका राज्य था। जब उन्होंने कलयुग को देखा तो कलयुग बड़ी दीन अवस्था में उनके सामने आ गया, उनकी शरण में आ गया और कहने लगा कि आप मुझे नहीं मारना। तो राजा ने निश्चय किया कि कलयुग का वध मुझे नहीं करना चाहिए। यह राजा परीक्षित ने सोचा। क्यों सोचा, उसका कारण बताते हुए नारद मुनि कहते हैं, यत फलम नास्ति तपसाना योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। राजा परीक्षित ने देखा कि यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, प्राप्ति, भगवत धाम को जाना, मुक्ति मिलना, मोक्ष मिलना, ये सब केवल हरि नाम संकीर्तन से हो जाता है। ये कलयुग का अच्छा है, ये देखने वाली बात है, कलयुग की बड़ाई है ये, कि बड़ी आसानी से भगवत प्राप्ति की जा सकती है, बड़ी ही आसानी से जीवन मुक्त हुआ जा सकता है, मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। राजा परीक्षित ने जब ये देखा कि अरे कलयुग में तो बड़ी आसानी से व्यक्ति जो है वो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, मुक्त हो सकता है, तो उन्होंने निश्चय किया कि मुझे कलयुग को नहीं मारना चाहिए। इसलिए उसने नहीं मारा। तो पहले प्रश्न का उत्तर नारद मुनि ने बता दिया कि परीक्षित ने कलयुग को क्यों नहीं मारा। क्योंकि यहां पर थोड़े से प्रयास से ही भगवत प्राप्ति हो जाती है, भगवत धाम को व्यक्ति चला जाता है और उसे मोक्ष मुक्ति प्राप्त हो जाते हैं। जो चाहो वो मिल जाता है थोड़े से प्रयास से। ये कलयुग की अच्छाई है और इसी अच्छाई को देखकर राजा परीक्षित ने कलयुग को नहीं मारा। यहां पे केशव कीर्तनात् शब्द आया है। कीर्तन एक जप होता है, एक कीर्तन होता है। जप में हम अपने मन में भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, भगवान की जो भी मधुर नाम हमें पसंद हो, राधा 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 रहते हैं। लेकिन कीर्तन इससे उलट है। कीर्तन में तो हम ढोल बजाकर नाच गाते हुए भगवान की लीलाओं का रसास्वादन करते हैं, भगवान के नामों का कीर्तन करते हैं। तो आइए हम भी भगवान के नाम का थोड़ा कीर्तन कर लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। तो जब राजा परीक्षित ने देखा कि बड़ी आसानी से हम जो चाहें वो कलयुग में प्राप्त कर सकते हैं, तो उन्होंने कलयुग को नहीं मारा। एकाकारम कलिम दृष्ट्वा सारवत्सार नीरसम विष्णुरातः स्थापितवान कलिजा नाम सुखाय चा। इस प्रकार सारहीन होने पर भी, सभी वस्तुओं का सार तो चला गया कलयुग के आने से, तो ये है तो सारहीन, लेकिन फिर भी एक ही दृष्टि से इसको सार युक्त देखकर कि सब साधन बड़े सुलभ हैं, सरल हो जाते हैं कलयुग में, इस सार को देखकर, कलयुग को इस सार से युक्त देखकर राजा परीक्षित ने कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीवों के सुख के लिए। या का दूसरा प्रश्न था कि कलयुग के आने से सब वस्तुओं का सार कहां चला गया, न जाने वस्तुओं का सार कहां गायब हो गया। उस प्रश्न का उत्तर देते हुए नारद मुनि कहते हैं कि लोगों के कुकर्मों में प्रवृत्त हो जाने के कारण, अधर्म पाप इन सब के आचरण करने के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया है। जैसे अगर बीज को अलग कर दिया जाए तो केवल भूसी रह जाती है, ऐसे ही सार का जो बीज है, किसी भी वस्तु का जो बीज है, पदार्थ का बीज है, साधन का जो बीज है, जिसको सारे उग जाएंगे, नहीं उगेंगे, क्योंकि उसमें बीज नहीं है।
ऐसे ही सारे पदार्थ हमारे पास हैं, सारे साधन हमारे पास हैं, सारी हमारे पास वस्तुएं हैं, लेकिन इनका जो बीज है, इनका सार है, वो हमारे पास से चला गया है। और इसलिए सर्व साधन संपन्न होने के बावजूद हम इनका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। ये सब भूसी के समान हो गए। सबका भला होता था। आज तो कथा जगह जगह हो रही है, नाच गाने के साथ हो रही है, झांकियां निकाली जा रही हैं, बड़े उत्सव मनाए जा रहे हैं, कथाएं सब जगह हो रही हैं, लेकिन किसी का हित नहीं हो रहा, कल्याण किसी का नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा? सुनाने लगे। अब कथा पात्र को देखकर नहीं सुनाई जा रही है, अब कथा सुनाई जा रही है पैसा देखकर। कितने पैसे देंगे? 21 लाख रुपए दे पाएंगे तब हम कथा करने आएंगे आपके घर, नहीं तो हम तो नहीं आएंगे। तो अब पैसे के तराजू में कथा को तौला जा रहा है। कथा उसको सुनाई जा रही है, उसके यहां कथा हो रही है जो पैसे वाला है। उसके अंदर भक्ति है कि नहीं है, ज्ञान है कि नहीं है, वैराग्य है कि नहीं है, वो धर्मयुक्त आचरण करने वाला है कि नहीं है, उसने जो पैसा कमाया है वो धर्मयुक्त कार्यों को करके कमाया है या अधर्म से लूट घसोट करके कमाया है, टैक्स बचाकर चुरा कर कमाया है, नंबर 2 से कमाया है, काले धन। पैसे के लोभवश जाकर कथा सुनाने लगे। वे पात्र को कथा ना सुनाकर जिसको पाते हैं उसी को कथा सुनाने लगे। इसलिए कथा का सार चला गया। अत्युग्र भूरि कर्माणो नास्तिका रौरवाजना तेपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थ सारस्ततो गतः। अब बात तीर्थों की करते हैं नारद मुनि। कहते हैं तीर्थों का भी सार चला गया। मीडिया में आप देखेंगे बहुत से सिद्ध संत वहां आए हुए हैं, लेकिन दिखाए जाएंगे कौन से? जिनसे टीआरपी बढ़े, खूब लाइक आए, खूब शेयर आए, वही बाबा दिखाए जा रहे हैं। इसीलिए तीर्थों का सार नष्ट हो गया है। नारद मुनि कहते हैं कि तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक नारकी पुरुष भी रहने लगे। जिनको नरक में ठिकाना ना मिले, ऐसे लोग अब तीर्थों में जाकर रहने लगे। और इसीलिए तीर्थों का प्रभाव, इसलिए नारद मुनि कहते हैं कि तीर्थों का प्रभाव समाप्त हो रहा है, क्योंकि अब वहां पाखंडी, दंभी, ढोंग करने वाले लोग इकट्ठा हो गए हैं। नास्तिक लोग दिखावे के लिए, सेल्फी खींचने के लिए जा रहे हैं। तप का सार भी इसी तरह चला गया। तप का सार क्यों चला गया? नारद मुनि कहते हैं काम क्रोध महालोभ तृष्णा व्याकुल चेतसः तेपि तिष्ठन्ति तपसी तपः सारस्ततो गतः। नारद मुनि कहते हैं कि तप का भी सार चला गया। अपने आप को बड़ा साधु, महात्मा, तपस्वी बताने लगे हैं, और इसलिए तपस्या का भी, तप का भी प्रभाव समाप्त हो गया। आगे नारद जी कहते हैं मनश्चा जया लोभात दंभात पाखंड संश्रयात शास्त्रानभ्यसनात चैव ध्यान योग फलम गतम। ध्यान योग का फल भी चला गया। क्यों चला गया? कहते हैं कि मन में तो काबू कोई रखता नहीं है। लोभ, दंभ और पाखंड के कारण लोग ध्यान योग कर रहे हैं। कुछ चाहते हैं बदले में कि हम देखो ध्यान में बड़े मग्न हैं, तो हमारे ऊपर कुछ चढ़ावा चढ़ाया जाए, हम ध्यान योगी हैं। लोभ है कि समाज में पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, हम बड़े सन्यासी कहलाएं, ध्यान योगी कहलाएं। और दंभ और पाखंड है, दिखावा है, ढोंग है। इसलिए ये जो ध्यान योग है, इसका फल भी चला गया। शास्त्रों का अभ्यास कोई करना नहीं चाहता, बने साधु महात्मा घूम रहे हैं। महिषाइव पुत्रस्योत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्ति साधने। नारद मुनि कहते हैं कि पंडितों की तो यह दशा है कि वे अपनी स्त्रियों के साथ पशु के समान रमण करते हैं। स्त्री संसर्ग में ही सुखी अपने आप को समझ रहे हैं, स्त्रियों के साथ ही वो काम वासनाओं में लिप्त रहते हैं। पंडितों की ऐसी दशा हो गई है। पशुओं के जैसे वो काम वासना के अंदर लौट गए हैं, काम वासना से वो युक्त हो गए हैं।
उनमें संतान, जो उनके अंदर ये कुशलता होनी चाहिए थी, वो नदारद हो गई है, वो गायब हो गई है, मिट गई है। नहीं वैष्णवता कुत्र संप्रदाय पुरःसरा एवं प्रलयताम प्राप्तो वस्तु सारः स्थले स्थले। नारद ऋषि कहते हैं कि संप्रदाय के अनुसार जो वैष्णवता प्राप्त होती थी वो भी अब कहीं देखने को नहीं मिलती। उत्तर देते हैं, कहते हैं अयम तु युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम अतस्तु पुंडरीकाक्षः सहते निकटे स्थितः। नारद मुनि कहते हैं कि ये तो युग का प्रभाव है, कलयुग का स्वभाव ही है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। ध्यान योगियों को दोष मत दीजिए, साधुओं को दोष मत दीजिए। निकटे स्थितः, और अगर किसी की वजह से ऐसा होता, इसके पीछे किसी एक व्यक्ति का हाथ होता, कोई दोषी होता, तब पुंडरीकाक्ष कमल नयन वाले भगवान श्री हरि उसका नाश करने के लिए, उसको मारने के लिए धरा पर आते। लेकिन ये तो कलयुग का स्वभाव है, और इसलिए पुंडरीकाक्ष कमल नयन भगवान श्री हरि बहुत समीप रहते हुए भी ये सब कुछ है। साधुओं की रक्षा के लिए भी नहीं आते, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए भी नहीं आते, क्योंकि किसी का दोष नहीं है, ये कलयुग का स्वभाव है, प्रभाव है। इसलिए इस तरह नारद मुनि भक्ति मैया के तीसरे प्रश्न का उत्तर दे देते हैं, जिसमें उन्होंने पूछा था कि भगवान श्री हरि क्यों नहीं आते, इस अधर्म को कैसे देख पा रहे हैं। नारद मुनि कहते हैं कि इसमें किसी का दोष नहीं है, अगर कोई दोषी होता तो दंड देने के लिए भगवान आते, लेकिन ये तो कलयुग का स्वभाव है, प्रभाव है, और इसलिए पुंडरीकाक्ष भगवान श्री हरि देखकर द्रवित होते हैं, दुखी होते हैं, लेकिन वे सब कुछ सहते रहते हैं, हमें बचाने नहीं आते। सूत उवाच, नारद जी के द्वारा भक्ति को दिया हुआ ये प्रवचन सुनने के बाद भक्ति मैया के हृदय में कुछ परिवर्तन हुए हैं। सूत जी महाराज शौनक ऋषि को वो परिवर्तन बताते हैं। कहते हैं भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ, फिर उसने जो कुछ कहा उसको आप सुनिए। भक्ति मैया ने नारद जी से क्या कहा, ये सूत ऋषि जी हैं, जो सूत जी महाराज हैं, वो शौनक ऋषि के माध्यम से हम सबको बता रहे हैं। भक्ति मैया कहती हैं, भक्तिरुवाच सुरर से त्वम ही धन्योसी मदभाग्येन समागतः साधूनां दर्शनम लोके सर्व सिद्धिकरम परम। भक्ति मैया कहती है कि हमारे महापुरुषों के दर्शन मात्र से सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, सबका परम कल्याण हो जाता है। किसी का भाग्य जब जागता है तब साधुओं के दर्शन होते हैं, महापुरुषों का संसर्ग प्राप्त होता है, महापुरुषों से समागम होता है। और जैसे हम सब अगर कोई हमारे कल्याण की बात बता दे तो हम उसकी स्तुतियां करते हैं, भक्ति मैया भी नारद मुनि की स्तुति करते हुए कहती है, जयति जयति मायाम यस्य कायादवस्ते, जयति जयति मायाम यस्य कायादवस्ते, वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य, वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य, ध्रुवपदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोऽयं, ध्रुवपदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोऽयं, सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि, सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। भक्ति मैया कहती है कि आपका केवल एक बार दिया हुआ उपदेश धारण करके जो कयाधु कुमार प्रहलाद हैं, उन्होंने माया पर विजय प्राप्त कर ली थी। प्रहलाद ने माया पर विजय केवल और केवल नारद जी के उपदेश से प्राप्त कर ली थी। भक्ति मैया कहती कि ध्रुव ने भी आपकी कृपा से ही ध्रुव पद प्राप्त किया था। बालक ध्रुव पर भी जब आपकी कृपा हुई तो ध्रुव को भी ध्रुव पद प्राप्त हो गया। इस तरह आप सर्व मंगलमय और साक्षात श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। आपको मेरा नमस्कार है, मैं आपको नमस्कार करती हूं। इस तरह भक्ति मैया नारद मुनि की स्तुति करती है। इति श्री पद्म पुराणे
उत्तरखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्ये भक्ति नारद समागमो नाम प्रथमो अध्याय। इस तरह श्री पद्म पुराण के उत्तरखंड में श्रीमद् भागवत महात्म्य में भक्ति नारद समागम नामक ये पहला अध्याय आज पूर्ण हुआ। आइए श्रीमद् भागवत की आरती करते हुए आज के इस सत्र को संपन्न करते हैं। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरिणी, ये सुख करनी ये दुख हरिणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण।